नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, रिश्ते तराजू पर नहीं तुलते। आजकल का जो समय आ गया है उसमें लोग जो है रिश्तों को तराजू के पर जैसे सोने को तोला जाता है, एक एक रत्ती का जो है इस हिसाब रखा जाता है, उसी तरीके से रिश्तों का भी हिसाब रखते हैं, जो कि संभव नहीं है। प्रकृति आपको आपके किए हुए कर्म का कई गुना करके देती है, अच्छे का भी बुरे का भी। सब मिलना है, मिलता है, आगे पीछे मिलता है। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि रिश्ते आप जितना दे रहे हैं वो सामने वाला उतना और उसी समय लौटा दे, तो वो संभव नहीं है। ना अच्छे का रिटर्न जल्दी होता, ना बुरे का रिटर्न जल्दी होता। कोई किसी चीज़ का हो सकता है कि हो जाए, किसी सामान्य चीज़ का हम कह सकते हैं कि हो जाए, या किसी विशेष परिस्थिति में कोई चीज़ रिटर्न होकर के आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन सारे जो कुछ आप कर रहे हैं उस सब का रिटर्न, अच्छे का या बुरे का, उसी समय पर नहीं मिलता। शायद इसलिए क्योंकि यदि प्रकृति अच्छे और बुरे दोनों का देने लग जाए तो क्या होगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने अच्छा किया उनके साथ तो अच्छे का अच्छा रिटर्न हो जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी तो बहुत स्वर्ग जैसी हो जाएगी, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन्होंने जिन्होंने कोई जिनके खाते में कुछ अच्छा है ही नहीं, सब कुछ गलत है शुरू से लेके लास्ट तक, तो उनका जीवन तो नरक से भी बदतर हो जाएगा। शायद इसलिए प्रकृति का कुछ नियम अलग है। वो हर चीज़ को आगे पीछे करके जिसको जब जैसे समझती है वैसे देती है, वैसे ही लेती भी है। आप लेकिन ये सत्य है कि आपके किए हुए जो कर्म है उनका उनका जो है फल वो निश्चित रूप से मिलता है। प्रकृति उनको अपने हिसाब से देती है। इसको आप तराजू पे तोल करके किसी को देते या तराजू से तोल करके किसी से लेने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सोचिए। 2000 सन 2000 की ही बात करते। सन 2000 में यदि मैंने किसी को 10 रुपए दिए, आज उस 10 रुपए की क्या वैल्यू है? कोई सामने वाला कहता है मैं तो 10 ही वापस करूंगा, तो 10 तो नहीं रह गई, वैल्यू उसकी बदल चुकी है। क्योंकि 10 रुपए उस समय दिए थे जब जब हमारी जो सैलरी हुआ करती थी, जो 10,000 होती थी, 20,000 होती थी, मैक्सिमम 20,000, जनरली 10,000 तक थी उस समय, सन 2000 में। तो आप सोचिए उस समय 10 रुपए की वैल्यू अलग थी, और आज जब लोग लाखों में कमा रहे हैं तो 10 ही रुपये वापस करना वो पॉसिबल ना तो सही है, ना ही हम यदि और दूसरी तरीके से देखते उस तरीके से वो सही ठहरता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लेने और देने का तरीका है, जो हमारा व्यवहार है, हम ये पैसे में तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ये व्यवहार किसी भी रूप में हो सकता है। या हमने किसी के लिए उस समय जो परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों में रह करके किसी के लिए जिस तरीके से भी हमने किया, और आज जो परिस्थितियां, व्यक्ति बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। यदि वो वही उसी तरीके से चल रहा है पुरानी तरह से, तो उसका लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जीवन में वक्त के साथ साथ व्यक्ति की परिस्थितियां बदलती हैं, व्यवहार बदलते हैं, विचार बदलते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, अच्छे और बुरे दोनों बदलते हैं। तो जीवन में व्यक्ति को क्या चाहिए? सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यों पर। यदि आप की प्रोग्रेस हो रही है, आप दूसरों को ज़्यादा देने की स्थिति में ज़्यादा दीजिए। आपकी आप यदि कल तक लेने की स्थिति में थे और आज आज जो है देने की स्थिति में आए हैं, तो आप हो सकता है कि आप जीवन भर देने की स्थिति में रहें और ज़्यादा देने की स्थिति में रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा दें। दूसरी बात, जहाँ पर हमारे हम बात और चीज़ों की करते हैं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 2000 सन 2000 में
बहुत सारी सी चीज़ों का ज्ञान ही ना हो, लेकिन सन 2024 में आकर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, या उसको नॉलेज आई, या उसको सांसारिक समझ हुई, या व्यवहारिक समझ हुई, या आध्यात्मिक समझ हुई। अब क्या उसको उस समझ को आगे बढ़ाना चाहिए या वहीं पर एंड कर देना चाहिए? निश्चित रूप से जब जागो तभी सवेरा होता है। उस समय से ही आपको चलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो समय था, जो कीमती समय था, वो तो चला गया। निश्चित रूप से 2000 का समय जा चुका, लेकिन 2024 का समय यदि आपके पास है और आप अब जान पाए संसार की सारी चीज़ों को, हो सकता है वो अध्यात्म से रिलेटेड हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड ना हो, कोई आपको आपके जीवन में हो सकता है उन चीज़ों का जो व्यवहारिक पक्ष है वो शायद उसका उतना लाभ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लेकिन जो हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है वो क्या सिखाता है कि जीवन में व्यक्ति को अपनी प्रगति पर ही रहना चाहिए। तो यदि आपकी प्रगति हुई ना, आपने किसी चीज़ को समझा है, तो इसका मतलब अब आप उसको ज़्यादा बारीकी से समझने की स्थिति में हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई लायबिलिटी है, ना किसी और कार्य से जुड़े हुए हैं। और यदि आप उस जिम्मेदारी को, उस स्थिति को और अच्छे तरीके से दे भी पा रहे हैं, तो ये उससे भी बड़ी बात है। यानी जैसे जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि एक समय तक वो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देते, लेकिन एक उम्र के एक मोड़ पर आकर के वो फिर व्यक्ति इतना व्यवहारिक, इतना सामाजिक, इतना समझदार बन जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका अनुभव भी उसके साथ जुड़ चुका। ज्ञान तो है, ज्ञान तो वो ले ही रहा है। अब जो चीज़ उसने पहले नहीं ली, आज वो उसको ले भी रहा है और उसको देने की स्थिति में है। तो वो उन लोगों को आगे बढ़ा सकता है जो लोग अ, किसी न किसी कारण से अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनी समस्याओं में गिर जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी समस्याओं में घिर जाते हैं। वो व्यक्ति उनको वहाँ पर कहेंगे काउंसलर का काम कर सकता है, क्योंकि काउंसलर का काम एक जिम्मेदार व्यक्ति यदि उठाएगा तो निश्चित रूप से एक समझदार जो है वो राष्ट्र की हम संभावना कर सकते हैं कि हमारे देश की जो उन्नति है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अनुभव से उन चीज़ों को समझ लिया जिन चीज़ों पर लोग अटक करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने उन कामों को भूल जाते हैं, उन चीज़ों पे पर ध्यान देते हैं जिनकी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जो जो पल भर में समाप्त हो जाने वाली, जो बहुत सारी सी समस्याएं ऐसी होती हैं। एक उम्र का पड़ाव होता है जहाँ पर व्यक्ति इमोशनल होकर के निर्णय ले रहा होता है, तो वहाँ पर और वहाँ पर यदि वो निर्णय समझदारी से लेता है, यदि उन चीज़ों पर को छोड़ देता है जिन चीज़ों से लाभ नहीं मिलेगा, केवल हानि होगी, तो उसके जीवन में बहुत प्रगति होती है, बहुत ज़्यादा आगे तरक्की करता है, और वो सारी समस्याएं जिनको उसने समस्याएं समझा हुआ था वो तो समस्या ही नहीं होती, और तब उसे ज्ञान होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं आगे बढ़ गया और उस समस्या को समस्या की तरह न लेकर एक सामान्य स्थिति की तरह लिया, और जीवन में इससे मुझे कितना लाभ हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाता है। क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग कहेंगे कि हम कहेंगे शायद 90% लोग ऐसे ही हैं जो किसी न किसी सामान्य स्थिति के कारण से पूरी तरह विचलित हो जाते हैं, और उनकी आर्थिक उन्नति भी खराब होती है, हेल्थ भी खराब हो जाती है, सामाजिक स्थितियाँ तो खराब होनी ही है, क्योंकि जिस तरीके से अग्रेसन होता है, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, उस तरीके से उसका जो कुल में मिलाकर के जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है,
जो कि हेल्थ दोबारा जीवन में मिलनी नहीं है। एक बार यदि खराब हुई हेल्थ तो वो दोबारा मिलने वाली नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी उन लापरवाहियों को करता चला जाता है, जिसका कि उसको बाद में जाकर के पछतावा होता है। तो उन सब सारी चीज़ों से व्यक्ति बच सकता है, संभल सकता है, लेकिन कब? जब वो इन इन चीज़ों से बचेगा। किन से? कि रिश्तों को तोल करके जो देने और लेने की जो प्रक्रिया उसको समाप्त कर देगा। उसको ज़रूरत ही नहीं है कौन ने क्या दिया और मुझे क्या देना है, इन सब बातों पर ना ध्यान दे करके जीवन में सिर्फ उसको अपनी उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। दे सकता है जितना उसे देना चाहिए, जहाँ देने की बात है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, दे सकता है तो दो। हमेशा देने की स्थिति में आप रहेंगे तो हमेशा लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि अपेक्षा खत्म हो गई। जब अपेक्षा खत्म हो जाएगी तो प्रगति निश्चित हो गई। जब तक व्यक्ति को लेने की इच्छा रहेगी तब तक उसको परेशानियां ही होंगी। कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा नहीं पता। जो मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलेगा या क्या होगा इसके बारे में छोड़कर जब व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ जाता है, निश्चित रूप से हर हर स्थिति में उसकी उन्नति होती है। हर परिस्थिति जो है वो अ, अ, किसी न किसी नए रूप में जो है ढल जाती है, और उस परिस्थिति का परिणाम जो है वो अशुभ ना होकर के शुभ हो जाता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब